दोस्तों रिकॉर्डिंग शुरू हो गया इस प्रोग्राम का। एक बहुत ही अच्छे दो सब्जेक्ट लेके डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि उसका नाम है एप्पल स्टेम सेल सैचेट। दोस्तों इतना दिन तक हम लोगों ने बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने एसपाल्स, सिबाथ्रम ऐसे प्रोडक्ट हम लोग शेयर किया है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बट दोस्तों आज जो प्रोडक्ट लेके बात करेंगे वो आपको विद इन ए मंथ आपको इसका जो रिस्पांस है वो दिखाई देगा। ये बहुत सारे डॉक्टर्स ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे ब्यूटिशियंस ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, और बहुत सारे महिलाएं पुरुष जो लोग होता है उन लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट है जो आपको एक हैंड ऑन रिजल्ट दिखाई देगा। इसको डेमो दिखाने का जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट तुरंत दिखाई देगा इस प्रोडक्ट के अंदर में, जिस प्रोडक्ट का नाम है एप्पल स्टेम सेल। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। मैं थोड़ा सा साउंड को म्यूट कर रहा हूँ। इसलिए म्यूट कर रहा हूँ सर क्योंकि आप लोग भी म्यूट कर लीजिए। आपको जब कोई क्वेश्चन आपको पूछना है प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। एंड ऑफ द सेशन मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों एप्पल स्टेम सेल एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट, और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये स्टेम सेल क्या होता है ये चीज लेके हम लोग बात करेंगे। दोस्तों स्टेम सेल किसी को पता है किसी को पता नहीं है, बट स्टेम सेल ऐसा एक सेल होता है जो बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होता है, कोशिका जो होता है अपने शरीर के अंदर में, उसको रिपेयर करने का और उसको रीजनरेट करने का पावर रखते हैं। दोस्तों कैसा होता है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपके मसल सेल, आपके आई सेल, आपका नर्व सेल, जो नॉर्मल सेल्स होता है वो सेल खुद तरह का सेल को, उसको अपना तरह का सेल को डेवलप कर सकते हैं। बट स्टेम सेल जो होता है वो हर तरह का सेल को डेवलप कर सकता है। आपके शरीर के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट सेल का जो डैमेज है उसको प्रिवेंट कर सकता है ये स्टेम सेल। स्टेम सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये शरीर का जो रिपेयर सिस्टम होता है उसका नाम होता है। इन लोगों को, हम लोगों के बारे में बहुत सारे पता तो नहीं था स्टेम सेल के बारे में, बट आज आपको पता चलेगा। और देयर आर टू मेन टाइप ऑफ स्टेम सेल होता है, दो तरह का स्टेम सेल होता है। सबसे पहले एम्ब्रायनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। ये क्या होता है स्टेम सेल, और ये एम्ब्रायनिक स्टेम सेल क्या होता है? अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है, इंसान के बच्चे जब पैदा होता है, कोई भी मैमल्स का जब बच्चे पैदा होता है, तो माँ के साथ बच्चे का एक कनेक्शन रहता है जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चा जब पैदा होता है तो दोनों अम्बिलिकल को कॉर्ड को काटा जाता है, माँ और बच्चे को दोनों को अलग किया जाता है। पर दोस्तों ये जो स्टेम सेल होता है, एक जमाना में जब तक साइंस सही तरीका से डेवलप नहीं हुआ, तो एक जमाना में ये स्टेम सेल जो था ये गटर में फेंका जाता था। बट आज इसका काम बहुत सारे हैं। तो जिस तरह का काम ये करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। नॉर्मल सेल और स्टेम सेल का क्या फर्क होता है। अब देखो स्टेम सेल का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। एक स्टेम सेल आपको हर तरह का सेल बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड सेल बना सकते हैं, फैट सेल बना सकते हैं, कार्डियक मसल बना सकता है, एंड्रोसाइट बना सकते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बना सकता है, एपिथेलियल सेल जो होता है, जो स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, आपके स्क्वामस एपिथेलियल टंग के नीचे से निकाला जाता था, और न्यूरॉन को भी सही कर सकता है। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल सेल क्या करता है, वो सेम टाइप ऑफ सेल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो नर्व सेल है, फैट सेल है, वो उसी तरह का सेल बना सकते हैं। तो स्टेम सेल का यूजेस जो है मल्टीपर्पज है। ये अपने नॉर्मल सेल से अलग होता है, और ये बहुत ही अनस्पेसिफाइड होता है। कोई भी सेल को ये रिपेयर कर सकता है, बना सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कोई भी सेल को बना सकता है, रिपेयर कर सकता है। और उसके बाद ये आपका स्पेशलाइज सेल, जैसे भी जो भी स्पेशलाइज सेल होता है उसको सही करने का काम होता है। जैसे मान लो आपका मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, ब्रेन सेल हो गया, कोई भी सेल को। तो स्टेम सेल और नॉर्मल जो कोशिका होता है, स्टेम जो कोशिका होता है, नॉर्मल जो कोशिका होता है, इन दोनों का फर्क होता है। स्टेम सेल हर तरह का सेल को रिपेयर और रीजनरेट कर सकता है, पर नॉर्मल सेल उसी सेम टाइप ऑफ सेल को, कोशिका को रिपेयर और रीजनरेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ में कट गया, तो ये स्किन का सेल बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकता है। और स्टेम सेल क्या करेगा, स्टेम सेल किसी भी जगह में यूज किया जाए तो उस पर्टिकुलर जगह का कोशिका को ये ठीक कर सकता है। तो ये हो गया स्टेम सेल वर्सेस नॉर्मल सेल। तो आइए चले स्टेम सेल और नॉर्मल सेल में देखते हैं। उसके पहले आपको स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में मैं बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो हम लोगों ने जब पैदा हुए, जब हम लोगों ने पैदा हुआ, तो माँ से और बच्चे को, मीन्स मेरे मम्मी से मेरे को जो अलग किया गया, उसको जो अम्बिलिकल कॉर्ड से, जिसको हम लोग नाड़ी बोलते हैं, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड से जो जुड़ा हुआ रहते थे, उसको उठा के फेंक दिया गया। तो अभी कहाँ है वो? नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो फेंका गया है वो।
तो दोस्तों आज के दिन में इस स्टेम सेल इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका घर का किसी भी बीमारी को ये कंट्रोल कर सकता है, उसका स्टेम सेल के साथ मैच हो जाए तो स्टेम सेल बैंकिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग बैंकिंग है। आपको पिक्चर से दिखाई देगा कि ये बच्चे पैदा हुआ 1 नंबर पिक्चर में, 2 नंबर पिक्चर में उसका जो अम्बिलिकल है कॉर्ड है उसको क्लिप करके लिया है, क्लिप करके उसको आपको स्पेशली एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद एक कोल्ड सिस्टम के माध्यम में, जिसको हम लोग कोल्ड चेन बोलते हैं, कोल्ड सिस्टम से माध्यम से इसको स्पेसिफिक सर्कुलेशन में भेजता है, स्पेसिफिक एरिया में भेजता है, और उसको बहुत लो टेम्परेचर में, ठंड में इसको स्टोर किया जाता है, और ये बहुत दिन तक, बहुत जमाना तक स्टोर हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपके घर में जिसके साथ आपका सेल्स मिल सकता है, जिसके साथ मैच हो सकता है, उसका भी कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वो बच्चे जिनसे लिया गया उनको तो ठीक किया, बट आपके घर में जितने सारे लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कैंसर का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, कोई सेल डैमेज हुआ, उसको रिपेयर किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको मिलता है कैंसर कंडीशन में, जैसे ब्लड कैंसर, जैसे आपको कोई भी बॉडी में कैंसर है जिसमें सेल रिपेयरेशन जो भी होता है, उसमें ये काम करता है। तो दोस्तों स्टेम सेल आज के दिन में स्टोर किया जा सकता है, और बाकायदा आपको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, स्टेम सेल को स्टोर करने के लिए। तो ये होता है स्टेम सेल बैंकिंग। और स्टेम सेल बैंकिंग जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपका अम्बिलिकल को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अपने पास तो वो नहीं है अभी, तो क्या किया जाए अपने लिए? क्या है, तो अपने लिए जो मैचिंग किया जाता है उसको हम लोग बोलता है एप्पल स्टेम सेल। एप्पल जो होता है, जो एप्पल जो फल होता है, उस फल का स्टेम, उसके मतलब उसका जो जड़ होता है, उसके अंदर में जो शाखाएं होता है, उसके अंदर वाले जो सेल होता है जिसको स्टेम बोलते हैं, उस स्टेम के अंदर वाला सेल को स्टोर किया जाता है। ये प्लांट सेल, स्टेम सेल जो होता है, वो आपको एंटी एजिंग में और स्किन को रिजुविनेट करने में काम आता है, सबसे ज्यादा काम आता है। क्योंकि कोई भी सेल डैमेज हो गया, कोई भी प्लांट आपके शरीर में एंटी एजिंग करना है, तो उसको डैमेज को ठीक कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मेटाबोलाइट्स होता है, जो अपने शरीर के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो एप्पल स्टेम सेल होता है वो ह्यूमन स्टेम सेल को मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, रीजेनरेट कर सकता है। तो सोचिए, इंसान का स्टेम सेल अभी है नहीं। आप घर में हो तो आपके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कहाँ फेंका गया आपको पता नहीं है। बच्चे जो पैदा हुआ शायद उनका अम्बिलिकल कॉर्ड को भी स्टोर नहीं किया गया। तो उनका जो बीमारी होगा, उन लोगों का जो बीमारी होगा, कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको किस तरीका से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, उसका सेल को कैसे किया जा सकता है। तो एप्पल का जो स्टेम सेल होता है, स्पेशली ग्रीन ग्रीन एप्पल, जिसका साइंटिफिक नेम है, एप्पल का साइंटिफिक नेम एक ही है, मैलास डोमेस्टिका बोला जाता है, वो पर्टिकुलर सेल को रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों आपके शरीर का, इंसान का स्टेम सेल के जगह में आप एप्पल स्टेम सेल यूज कर सकते हो, जो आपके शरीर का कोई भी स्पेसिफिक सेल को रीजनरेट कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, और प्रोटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों अभी समझ में आ गया कि स्टेम सेल क्या होता है। इंसान के शरीर में लिया गया, वो यूज हो गया, अपने आपके पास नहीं है, तो आप एप्पल का स्टेम सेल एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो, जो आपका शरीर का जो सेल है उसका डैमेज को प्रिवेंट कर सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी सेल को ये रिपेयर कर सकता है, स्पेशली आपके स्किन के ऊपर, एजिंग प्रोसेस के ऊपर ये सेल सेल जो होता है बहुत अच्छा से काम करता है। तो दोस्तों समझ में आ गया ये स्टेम सेल क्या है, और आज के दिन में हम लोग एप्पल स्टेम सेल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। जो एप्पल स्टेम सेल सैचेट आपके पास आ गया, और एसएचपीएल कंपनी किस तरीके से इसको बनाया गया दोस्तों, ये बेहतरीन सा फ्रूट से बनाया जाता है, जिससे का स्टेम सेल आपको यूज किया जाता है, जो आपके शरीर में सचमुच पे एक बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। तो क्या है इसके अंदर में, दुनिया का सबसे पावरफुल बेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाई बेरी, जिसका ओरैक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, जिसका एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, इस ओरैक वैल्यू वो अकाई बेरी होता है। अकाई बेरी को ये माना जाता है कि ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लड शुगर लेवल को, आपका हार्ट का प्रॉब्लम को, इम्यून सिस्टम को सही कर सकता है, तो इसमें अकाई बेरी है। अकाई बेरी के बाद इस प्रोडक्ट के अंदर में ग्रीन एप्पल का स्टेम यूज किया गया, जो बहुत बेनिफिशियल होता है, और ये आपको वेट लॉस में, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हार्ट सेल जो डैमेज होता है उसको रिपेयर कर सकता है। तो एप्पल स्टेम सेल, ग्रीन एप्पल इसके अंदर में है। इसके बाद है ग्रेप्स। और दोस्तों ग्रेप्स जो होता है बहुत अच्छी यूज किया जाता है, अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, आपका हार्ट हेल्थ को सही करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, और दोस्तों इसका कैंसर प्रिवेंशन में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट है।
इसके बाद जो 3 इंग्रेडिएंट और है, टोटल 8 इंग्रेडिएंट है इसमें, है आपको ब्लूबेरी। ब्लूबेरी इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और आपको न्यूट्रिएंट का काम करता है। आर्गन फ्रूट, दोस्तों जो लोग हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको पता है एसएचपीएल के पास आर्गन ऑयल हेयर केयर यूज होता है। आर्गन ऑयल फ्रूट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके स्किन के लिए और हेयर के लिए बेनिफिट होता है, इंक्लूडिंग आपको स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, एंटी एजिंग होता है और वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। कोई घाव है तो सुखाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद है इसके अंदर में ग्रीन कॉफी। दोस्तों ग्रीन कॉफी जो होता है ये बहुत पोटेंशियल बेनिफिट मिलता है इसमें। ये आपका मेटाबॉलिज्म के मीन्स एनर्जी लेवल प्रोडक्शन में, वेट मैनेजमेंट में और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काम होता है। तो ये 6 इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है। और इसके आगे जो प्रोडक्ट है इसके अंदर में ड्रैगन फ्रूट, जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है, स्पेशली हम लोग बोलते हैं एंटी ट्यूमर है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, लीवर प्रोटेक्शन में काम करता है। और इसके बाद जो है वो है स्ट्रॉबेरी। दोस्तों स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही अच्छे बॉटनिकल फ्रूट है। इसका फ्लेवर जो होता है हम लोग सर जगह में यूज करते हैं, आपको पता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम, कुल्फी, जो भी केक वगैरह सब स्ट्रॉबेरी में बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छे होता है। और इसको सही अमाउंट में यूज किया जाए तो ये बैलेंस डाइट का पार्ट के हिसाब से काम कर सकता है। तो दोस्तों एप्पल स्टेम सेल ये स्पेशल 6 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इतने नेचुरल प्रोडक्ट के साथ बहुत ही कम प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है कि आपके हेल्थ के लिए काम आएगा। क्यों एप्पल स्टेम सेल यूज करेंगे? दोस्तों एप्पल स्टेम सेल सैचेट फॉर्म में आया हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये पहले भी आता था, बट पहले आता था 2 ग्राम का सैचे में, छोटा सा, उसमें करीब 4 से 5 इंग्रेडिएंट होता था। बट इस प्रोडक्ट में ये जो नया एप्पल स्टेम सेल है ये 2.5 ग्राम का पैकेट में आता है, सैचे में आता है। और इसके अंदर में करीब 8 इंग्रेडिएंट है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है। स्टेम सेल से थेरेपी होता है, बहुत सारे एडवांटेज स्टेम सेल थेरेपी का होता है। सबसे पहले तो एंटी एजिंग होता है, एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, स्किन को बहुत बेटर बनाते हैं। टिश्यू रीजनरेशन में काम होता है, जो टिश्यू आपका डैमेज हुआ है उसको रीजनरेट करते हैं, स्पेशली स्किन टिश्यू, फेशियल टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। ऑर्गन जनरेशन में काम करता है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी ऑर्गन डैमेज हुआ, जैसे लीवर डैमेज हुआ, पैंक्रियास डैमेज हुआ, किडनी डैमेज हुआ, उस ऑर्गन डैमेज को प्रिवेंशन करते हैं। इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छे हेल्प करता है। जिन फैमिली में बच्चे नहीं होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, हस्बैंड और वाइफ मीन पार्टनर दोनों इस प्रोडक्ट को यूज करें तो इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन फॉर वेरियस डिजीज। मैं तो मेडिसिन कोई प्रोडक्ट को नहीं बोलता हूं, बट स्टेम सेल ऐसे प्रोडक्ट है ये अपने शरीर रीजनरेट करने के लिए बहुत नेचुरल एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो डिफरेंट डिजीज में काम करते हैं। तो दोस्तों एप्पल स्टेम सेल के बारे में बताइए, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए, और इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसका प्राइस अभी जो है 2000 रुपीज, 2500 MRP है, 1+1 फ्री है। और इसमें आपको करीब 1250 BV भी मिलता है, तो ये आपको बिजनेस बढ़ाने में बहुत अच्छे हेल्प करेंगे। दोस्तों यूज कैसे करें इस प्रोडक्ट को? सबसे पहले एक सैचे मिलता है, उस सैचे को 100 ml पानी में, आधा ग्लास पानी में इसको मिलाइए सैचे को। पानी डाल सकता है, जूस डाल सकता है, उसको पूरा एम्प्टी करके अच्छा से घोल लीजिए और उसको ड्रिंक कीजिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में। ये आपके पूरा शरीर को रिजेनरेट करेंगे और आपका शरीर में जितने सारे डैमेज है उस डैमेज को प्रिवेंट करने का काम करेगा। सो दोस्तों एप्पल स्टेम सेल एसएचपीएल का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। हम इसको यूज किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा फैमिली में यूज करे और बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं जिनका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। कोई भी बीमारी के साथ एज ए सपोर्टिव थेरेपी के हिसाब से, कोई बीमारी के साथ ऐसे सपोर्टिव फूड सप्लीमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये 100% फूड है, फूड सप्लीमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहिए। 2.5 ग्राम का सैचे है, 30 सैचेट का पैक है। इसको इन जनरल आप थोड़ा कूल और डार्क प्लेस में स्टोर कीजिए। तो दोस्तों दिस इज एप्पल स्टेम सेल, न्यू एप्पल स्टेम सेल, जिसमें 2.5 ग्राम 30 सैचेट है। पहले जो आता था वो 2 ग्राम का आता था, उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट नहीं होते थे। बट आज का जो एप्पल स्टेम सेल है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। इज बेसिकली बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, सेल को रिजुविनेट करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाए, सेल डैमेज हो जाए, उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो दिस इज आवर एप्पल स्टेम सेल। एट कॉस्ट इज 2500 MRP, BV 1250 इसमें मिलता है। और
इसका यूजेस जो है बहुत ही वर्सेटाइल यूज है। तो दोस्तों स्टेम सेल के ऊपर आज हम लोग बात किया। स्टेम सेल के साथ साथ और एक प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि स्टेम सेल के ऊपर कितने सारे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आया है, कुछ चैट में कुछ आया है तो मैं देख लेता हूँ। अभी तक चैट में तो कुछ आया नहीं है। किसी को कुछ चैट देना है, सर किसी सर चैट बंद है। चैट बंद है? या ओके। देखिए चैट तो यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं है बंद है, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी चैट नहीं सर, बॉक्स इधर चालू रखे हैं। रवि दीक्षित जी का आया है। सर इधर बंद है। लेट्स सी, ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछूंगा, नो इशू। ओके। नो इशू, मैं जब इसको क्लोज करूंगा तो डायरेक्टली आप जो पाएंगे उसके साथ मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं गैलरी में लेके आया हूं, जिसको कुछ पूछना है प्लीज रेज हैंड करके आप पूछिए, मैं आंसर दूंगा उसके ऊपर। किसी को कुछ स्टेम सेल के ऊपर पूछना है तो प्लीज मेरे को रेज हैंड करके आप पूछिए, जो पूछना है मैं आपको आंसर करूंगा। अभी ने किसी ने रेज हैंड नहीं किया। एक्चुअली नया सिस्टम है, किसी को रेज हैंड। ओके, पुष्पेंद्र जी को मैंने अनम्यूट कर रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपने जो पूछना है पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर इसे जो लिवर कैंसर होता है उसमें यूज कर सकते हैं? देखिए, कोई भी कैंसर में एज ए कैंसर का मेडिसिन जो है उसके साथ आप दे सकते हो। वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, सपोर्टिव के रूप में एक स्टेम सेल आप मिला के दे सकते हो। मेडिसिन चलना चाहिए, मेडिसिन के साथ साथ दिया जाता है कि अपने पास कोई मेडिसिन नहीं है तो इसलिए मेडिसिन के साथ दे सकता है। तो उनको जो कंडीशन जो है, लीवर का कंडीशन, पहले से इन्फॉर्म, जल्दी इन्फॉर्म सही होगा। इसके बाद प्रताप जी का है। प्रताप जी आप पूछिए, आपको मैंने अनम्यूट किया। प्रताप जी आप पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सुन पा रहे सर। हाँ जी, पूरा। हाँ सर, बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट को ले सकता है क्या एप्पल? 100% स्टेम से ले सकता है। डायबिटीज में सबसे ज्यादा अपना सेल डैमेज होता है। जितने हाँ सारे सर। सेलुलर डैमेज होता है, जितने सारे ऑर्गन डैमेज होता है, ये आपको आपका इसमें होता है, क्या डायबिटिक पेशेंट में होता है। तो डायबिटिक पेशेंट 100% ले सकता है, और इसमें कोई भी शुगर एडेड नहीं है। हाँ, वही पूछना था पर सर, टाइप 2 और टाइप 1 दोनों के भी दे सकते हैं? दोनों में दे सकते हैं, दोनों में से दे सकते हो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी मैं इस पास आ रहा हूँ। ये डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं क्या? किसमें? डायबिटीज वाले। तो आपको पहले वाला आंसर आपने सुना नहीं मैडम? जो अभी पूछा प्रताप जी ने, उनको यही पूछा डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं। 100% दे सकते हो। ये उसी देर को तो बोलते थे। डायबिटीज डायबिटीज फैट। ओके, थैंक यू। मौमिता जी, आपको पूछ रहा हूँ, आप कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? हाँ सर, बोल रहे हैं कि ये जो जिसका फैटी लीवर है उसको हम दे सकते हैं क्या? 100% दे सकता है। फैटी लीवर में सबसे ज्यादा लीवर डैमेज होता है, तो इसमें आप नॉर्मल अपना लीवर के साथ, जैसे लिवम केयर है, लिविजाइम होता है, तो इनके साथ आप ये प्रोडक्ट जरूर ऐड करके दे सकते हो। लीवर का प्रोटेक्शन हो सकता है। ओके सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं क्या? एक मिनट, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। अभी मिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी है। चंद्रकांत जी बताइए। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? चंद्रकांत जी? यस सर, मैं महाराष्ट्र से मिस्टर चंद्रकांत पाटिल जी बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। यस यस यस। सर कुछ सालों पहले स्टेम सेल्स के बारे में बहुत सुना था, और स्टेम सेल्स के प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे कैंसर की बीमारियां खत्म हो चुकी थी। हाँ तो जी। उस टाइम का जो लेने का प्रोसेस था वो टंग के नीचे रख के लोग लेते थे डायरेक्टली। हाँ जी, अभी भी हम लोग जो लेने का तरीका बोलता है, इधर है फ्रूट जूस पानी में मिलाइए, और नहीं तो उस पैकेट को काट के आपके टंग के नीचे डाल दीजिए। उसको हम लोग बोलते हैं यस, सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन। ये राइट। सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सर। यस, तो वैसा भी चलेगा ना? ऐसे भी चलेगा, 100% सर। एक एक सेशन पढ़ने के बाद एक पूरा खाली खाना है? ओके। पूरा सैचेट एक बार पूरा खाली एक जो सैचेट हम ओपन हाँ जी। करेंगे
तो उसको पूरा यूज करना है ना एक ही टाइम पे? पूरा पूरा एक ही बार पूरा 2.5 ग्राम जो होता है पूरा यूज करेंगे सर। ओके सर, ओके सर, ओके। आज कल अच्छा हेमंत जी आप बोलो। हेमंत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताओ। हेमंत जी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जय मुरली जी, जय मुरली जी आप बताओ। हेलो, आप दूसरा कोई बात मत करो। मैं नहीं तो पूरा सिस्टम को कैंसिल करके मेरे को करना पड़ेगा। ऐसा खोल के रखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ जय मुरली जी मैं आपको अनम्यूट किया, आप बताओ। ओके नहीं है शायद। जयराज सिंह जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जयराज सिंह जी। सर हाँ मैं हेलो। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ प्रेग्नेंट हेलो महिला सर। को दे सकते हैं क्या? मुरली सिंह जी जब मैंने आपको बोला आप नहीं आए थे, तो जयराज सिंह को पहले सुन लेता हूँ, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। सर एक ही क्वेश्चन है, क्या प्रेग्नेंट महिला को दे सकते हैं क्या? विथ कॉशन, इसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रेग्नेंट महिला को नमस्कार सर। प्रॉब्लम करेगा। बट क्या है कि उसके बाद कोई एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको उसको स्टॉप करना है, क्योंकि कोई भी चीज में प्रेग्नेंट लेडी को एलर्जी होने का चांस हो सकता है, तो उसमें नहीं देना। बट नॉर्मली आप किसी को भी दे सकते हो ये प्रोडक्ट, 6 साल के ऊपर से किसी को भी दे सकते हो। ओके सर, थैंक ओके थैंक यू। अभी जय मुरली जी आप बताओ। हाँ सर। हेलो। ये सर बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ सर, जो एपिलिस्टिन सेल के बारे में जो बात है सर, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सर मेरा ओके ये सर। पूछना है कि इनफर्टिलिटी में कैसे काम करता है सर, और हाँ सर, सेक्सुअल जो infertility में क्या प्रॉब्लम होता है, होता है। इसमें जो सेल डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए बहुत सारे महिलाओं का ओवम ओवरी ओवम सेल नहीं होता है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, वो तो सेल डेवलपमेंट है सर। तो जाइगोट फॉर्मेशन सेल डेवलपमेंट के लिए ये हाँ कोई भी सेल को अच्छा से सपोर्ट करेगा सर, इसलिए इनफर्टिलिटी में ये काम हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाएंगे, कि सर प्रेगनेंसी को नमस्कार कंट्रोल सर। करेंगे। बट ये कोई भी सेल डेवलपमेंट में, जो इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें ये बहुत अच्छे काम करेगा सर। ओके सर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर नमस्कार सर। ओके थैंक यू सो ओके। मच सर। सर नमस्कार। दुलाराम सोरेन जी आप बोलिए, आपको कुछ पूछना है। नमस्ते सर। सर सुन रहा हूँ सर, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जिनका नर्व सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है तो किसका उनको हम प्रॉब्लम ये होता है, एक दे मिनट सकते हैं एक सर? मिनट। किस चीज का प्रॉब्लम होता है? नर्व सिस्टम का सर। नर्व का, ओके ओके, नर्वस हाँ सर, सिस्टम। जैसे कि उसका वेरिकोस वेन हुआ है कि पैरालिसिस अटैक किया है। देखिए एग्जैक्टली पैरालिटिक अटैक में ये काम नहीं करेगा, बट स्टेम सेल कोई भी डैमेज सेल को प्रिवेंट कर सकता है। तो जिनका पैरालिटिक अटैक हुआ है, नर्व प्रॉब्लम सर है, ऑलरेडी अब मैंने आपको बताया कि नर्व के ऊपर ये प्रोडक्ट अच्छा काम करता है, तो उसको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हो। बट जी सर। ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, बट सपोर्ट के लिए, कि बाकी नर्व उनको डैमेज ना हो जाए, इसलिए काम करेगा। सर जी थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू। सर नमस्कार सर। सुरेश जी को मैं अनम्यूट किया। सुरेश जी आप बताइए। सुरेश पटेल जी। ओके। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी खुला नहीं। आ, देशराज जी है, देशराज जी आप पूछो सर। ओके। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेम सेल के ऊपर आप लोग बाद में भी बात करेंगे, और एक प्रोडक्ट। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी हेलो। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर। अनिल देशराज सोनी बोल रहा हूँ सर, ग्वालियर से। हाँ जी। सर ये कह रहा था मैं, ये खुजली वगैरह होती है तो उसमें भी बेनिफिट देगी क्या सर ये स्टेम सेल? एक सेकेंड, आप मैंने थोड़ा, देशराज जी मैंने आपको अनम्यूट किया, अभी आप बताइए। मैं बाकी कुछ लोग अनम्यूट हो गए थे, अभी बताइए, नहीं तो ब्लॉक करना पड़ेगा। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था इसको एलर्जी में दे सकते हैं सर?
नहीं, एलर्जी में, पर्टिकुलर एलर्जी में ये उतना काम नहीं करेगा, बट कोई नमस्कार सेल सर। डैमेज हुआ है, टिश्यू डैमेज हुआ है, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक बट सर। ये एलर्जी के लिए नहीं है। एलर्जी के लिए कोई प्रोडक्ट देना चाहते हो तो स्पिरुलिना बहुत अच्छा है, नोनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट होता है जो एलर्जी में अच्छा काम करता है। एलर्जी- मैं दूसरा प्रोडक्ट में जा रहा नमस्कार हूँ, सर। प्लीज। उसके बाद मैं इसको सही रखूंगा। सर नमस्कार। तो अभी मैं दूसरा एक प्रोडक्ट पे जा रहा हूं, जो प्रोडक्ट स्किन के साथ और पर्टिकुलरली एप्पल स्टेम सेल के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी तो शेयर कर रहा हूं उसका जो पीपीटी है। तो दोस्तों, जो प्रोडक्ट अभी बताने जा रहा हूं, ये प्रोडक्ट बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है लोगों को। ऐसा एक प्रोडक्ट ऐसे स्पिल में है कि जो मार्केट में आने के बाद इसका पूरा खाली हो जाता है, डब्बा के डब्बा खाली हो जाता है। इतना अच्छे प्रोडक्ट है और इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है कोलाजन, और मैं इंटेंशनली एप्पल स्टेम सेल के साथ कोलाजन रखा कि जितने सारे लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें जितने सारे लेडीज है, उनका सबसे पहला प्रॉब्लम रहता है, कॉम्प्लेन रहता है स्किन का। तो स्किन को बेटर बनाने का काम करता है ये कोलाजन ग्लो। कोलाजन के साथ आप एप्पल स्टेम सेल लिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको रेगुलर 3-4 महीने यूज किया जाए तो आपका उम्र, एज का जो स्किन का एज है वो बहुत कम हो जाएगा, तो आपको बहुत सुंदर लगने लगेगा। तो सुंदर लगने का नाम से मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग ऐड होने जा रहा है इस प्रोग्राम में। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लव दिस प्रोडक्ट। मैं जितने लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिकमेंड किए हुए हैं, सबको बहुत अच्छा है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इनफैक्ट एप्पल स्टेम सेल भी कोई मेडिसिन नहीं है, बट ये आपके हेल्थ के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सप्लीमेंट, स्किन के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सप्लीमेंट है। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर बात करके। तो कोलाजन ग्लो एक हाइड्रोलाइज्ड, इसके अंदर में हाइड्रोलाइज्ड मेरिन कोलाजन है। हाइड्रोलाइज्ड मेरिन कोलाजन का मतलब क्या होता है? पानी रहता है इसके अंदर में, मेरिन का मतलब समुंदर से मिलता है, कोलाजन का मतलब ये आपके स्किन को, डैमेज स्किन को प्रिवेंट करने वाला मटेरियल होता है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके साथ है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। अंगूर का जो सीड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया गया, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट इवन इन अर्थ। तो आपके स्किन को बेटर बनाना है, ग्लो अच्छा लेके आना है, तो ये आपको कोलाजन ग्लो बहुत अच्छे काम करेंगे। तो चले दोस्तों, सबसे पहले पता चलता है कि व्हाट इज कोलाजन। ये अपने स्किन है। ये जो स्किन मसल के साथ चिपका हुआ है, चिपकाने वाला जो गम होता है, ये होता है कोलाजन। ये आपके शरीर में एक ऐसा प्रोटीन है जो करीब शरीर का टोटल प्रोटीन का 30% इसके अंदर में है। कोलाजन प्राइमरीली अपना बॉडी का स्किन को बिल्डअप करता है, स्किन जो होता है उसको बिल्डअप करता है। मसल, बोन, टेंडन्स के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे होता है। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जैसे कार्टिलेज हो गया, आपको साइनोवियल फ्लूइड्स हो गया, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, तो उसके लिए कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर ऑर्गन में मिलता है। शरीर के अंदर में जितने सारे अंग है, उस अंग में आपको कोलाजन मिलता है। स्पेशली ब्लड वेसल के अंदर में, इंटेस्टिनल लाइनिंग, मान लो आप स्किन के अंदर में एक लाइनिंग होता है, लाइनिंग पता है, जैसे कपड़े के अंदर में लाइनिंग डालते हैं, तो अपने शरीर के अंदर में लाइनिंग का काम करता है, जो आपके शरीर के साथ स्किन का और स्किन के नीचे मसल का एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे रहता है, और आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है कोलाजन। कोलाजन देखिए, आप अपने स्किन के लिए बहुत अच्छे होता है। जैसे आपका स्किन का जो इलास्टिसिटी होता है, जैसे खींच रहा है तो इलास्टिक जैसा होता है, फिर पुराने जगह में चला जाता है, वो कोलाजन करते हैं। उसके बाद आपके स्किन के ऊपर जितना रिंकल्स आता है, झुर्रियां आता है, उसको सही करते हैं ये। उसके बाद आपका ये नया स्किन सेल तैयार करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपका हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है धूप में निकाल रहा है तो स्किन ड्राई हो जाता है। आपको पानी का कमी में आपको बॉडी हाइड्रेट नहीं रहता है, मॉइस्चर नहीं रहता है, तो ये बॉडी का मॉइस्चर स्किन का और उसको हाइड्रेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये आपका एक्नी और डार्क स्पॉट्स जिसका होता है, मजेदार है, सबको पता है कि एक्नी और डार्क स्पॉट से सब लोग डरते हैं, सब महिलाएं, सब लेडीज टीम भी डरते हैं। तो ये एक्नी और डार्क स्पॉट को सही करता है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये प्रमोट करता है अपना स्किन को हेल्दी रखना और यूथफुल रखना। मीन्स आपको थोड़ा सा यंग तो लगेगा। मीन्स मान लो रेगुलर कोलाजन यूज करे तो आपका जो एज है उससे आपको कम ही लगेगा, क्योंकि आपका स्किन को बहुत अच्छे इलास्टिक बनाएगा, हाइड्रेशन करेंगे, मॉइस्चर करेंगे,
ये कोलाजन, तो ये कोलाजन होता है, कोलाजन का ये मेन काम होता है। कोलाजन का फंक्शन क्या होता है? कोलाजन का जो मेन फंक्शन होता है, ये आपका स्किन का स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और सपोर्ट पूरा बॉडी का जो होता है वो देते हैं। कोलाजन का जो स्पेसिफिक रोल होता है वो नए सेल को तैयार करना स्किन के नीचे, स्पेशली मिडिल लेयर में, जो नए सेल ग्रो करने में हेल्प करेगा। एंड फाइनली ये आपका स्किन का जो डेड सेल होता है, खराब सेल होता है, जो कि स्किन डैमेज हो गया, जो पहले आपने सही तरीके से गया नहीं, उसको डैमेज स्किन को क्लीन करता है। तो कोलाजन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग जो आपके कार्टिलेज में काम करेगा, बोन में काम करेगा, स्किन में काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू में काम करेगा और हेयर में, बाल में काम करेगा। तो पूरा शरीर में जो स्किनी पार्ट होता है उसको प्रोटेक्शन के काम करता है ये कोलाजन। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग SHPL कोलाजन ग्लो पाउडर। बहुत ही टेस्टी पाउडर है, ये ऑरेंज फ्लेवर में है, ये आपको पाइनएप्पल फ्लेवर में है। ये सीक्रेट वेपन होता है आपका यूथफुल स्किन के लिए, आपका उसको स्ट्रांग बनाने के लिए और आपका जॉइंट को सही करता है। दोस्तों मैं बताऊं, बहुत सारे लेडीज को पूछा गया मैम आपका स्किन कैसे सही हो रहा है। बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे को बोल देते थे, बट लोगों को नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते कि उनको पता है कि उनका यूथफुल स्किन जो है उसका राज जो है वो है आपका कोलाजन। दोस्तों ये कोलाजन सबसे ज्यादा जो बिकता है ये पहाड़ में बिकता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा चलता है। और वहां का जितने लेडीज है उनका स्किन का जो क्वालिटी है, जो लोग कोलाजन यूज करते हैं, आपको पता है बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो राज होता है, कितने अच्छे स्किन का जो राज है, स्पेशली जो आपको पहाड़ में रहता है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जगह में जो स्किन अच्छा होता है, मेघालय, उसको स्किन को बेटर बनाने के लिए आपका ये कोलाजन यूज किया जाता है। कोलाजन जो बनता है ये हाइड्रोलाइज्ड मेरिन कोलाजन से बनता है। इसको हम लोग सीविड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सीविड्स, जिसको साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं कभी कभी एस्कोफाइलम नोडोसम, ऐसे स्पिरुलिना, मेरिन स्पिरुलिना, इस चीज से ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसके साथ है ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, अंगूर का जो सीड होता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है, जो ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट होता है। कोलाजन जो होता है मेटिकुलसली फॉर्म किया जाता है, इसको रिप्लेनिश करता है, रिवाइटलाइज करता है विद इन, ये आपको स्किन को बेटर बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। कोलाजन ग्लो पाउडर जो है एफर्टलेसली एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी, इसका इतने अच्छे क्वालिटी हम लोग आपको दे रहे हैं जो कोलाजन ग्लो पाउडर, बिकॉज ऑफ मेरीन विड्स, सी विड्स, मेरीन विड्स, कोलाजन और उसके साथ ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट अपने बॉडी में बहुत अच्छा से एब्सॉर्ब होता है। ये आपका कोलाजन प्रोडक्शन को फाइन लाइंस जिनको होता है, मींस इसको रिंकल्स आ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो रिंकल्स होता है उसको सही तरीके से वो सही करते, रिपेयर करते हैं। आपको अच्छा लगेगा, यूथफुल कॉम्प्लेक्शन मिलेगा। इसके साथ जॉइंट हेल्थ में भी ये काम करता है, जैसे जॉइंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ओवरऑल मॉर्बिडिटी होता है, मोर्टेलिटी होता है जॉइंट का, उसके बाद जो गट का हेल्थ होता है, मसल का स्ट्रेंथ होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कोलाजन हेल्प करता है। तो कोलाजन का जो जितने सारे यूजेस है तो मैंने आपको बताया, बेनिफिट बहुत सारे हैं। बेनिफिट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। ओरल कोलाजन पाउडर का बेनिफिट क्या है, क्यों आप ये कोलाजन पाउडर इस्तेमाल करोगे? दोस्तों कोलाजन का सबसे पहला बेनिफिट होता है ये स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपको स्किन को बेटर बनाता है, स्किन को सप्लीमेंटेशन करता है, स्किन का जो यूथफुलनेस होता है उसको लेके आता है, हाइड्रेशन लेके आता है। कोलाजन का डेंसिटी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है और आपको रिंकल्स जो होता है, जो झुर्रियां होता है आपके स्किन के ऊपर, उसको धीरे धीरे यूथफुल अपीयरेंस में कन्वर्ट करता है। तो जितने सारे लोगों के फेस में झुर्रियां आ रहा है, स्किन डैमेज हो रहा है, तो उनके लिए कोलाजन एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। सेकंड है जॉइंट हेल्थ। कोलाजन आपके कार्टिलेज को मेंटेन करता है। तो दोस्तों जो कार्टिलेज है, जो जॉइंट का पेन होता है, स्टिफनेस होता है, उसको सही करने का काम कोलाजन करता है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जो गठिया होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसमें ये काम करता है। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, क्योंकि कोलाजन आपका बोन का जो स्ट्रेंथ होता है, डेंसिटी होता है, हड्डी का जो डेंसिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसको बढ़ाते हैं। मसल मास के लिए बहुत अच्छे होता है, मसल बहुत अच्छे बढ़िया डेवलप होता है कोलाजन के लिए। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है और गाट हेल्थ के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीका से काम करता है। तो स्किन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ, इसके लिए कोलाजन है। तो आप सोचो एक सिंगल प्रोडक्ट आपको कितने सारे बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे यूज करें? दोस्तों एक चम्मच इसका, इस डब्बा से एक चम्मच कोलाजन ग्लो पाउडर 100 ml पानी में मिलाइए, नहीं तो जूस में मिलाइए। इसके साथ थोड़ा सा इसको मिक्सअप करके इमीडिएटली आफ्टर ए मील और खाना खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो
तुरंत खाने के साथ, मील के साथ दे सकते हो। बहुत सारे लोग, मेरे को ये पता है, जैसे मील रिप्लेसमेंट लेते हैं, सुबह सुबह आपको जूस लेते हैं, जैसे आपको कोई फ्रूट जूस वगैरह लेते हैं, तो उसमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिक्सअप करके आप ले सकते हो। इसको थोड़ा सा ठंडा जगह में रखिए, हीट से, लाइट से दूर रखिए। 12 साल के नीचे वाला बच्चे छोड़ के बाकी सबको आप दे सकते हो। मीन्स बिलो 12 ईयर्स इट इज नॉट अलाउड, उसके ऊपर आप दे सकते हो। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में जरूरत पड़े तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर को पूछ लीजिए, बट अदरवाइज हम लोग उतने तरीका से ब्रेस्ट फीडिंग और मीन्स लैक्टेटिंग मदर और प्रेगनेंसी में हम लोग रिकमेंड नहीं करते। तो कैसा लगा, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास आया। तो फ्रेंड्स, अभी ऑब्वियसली मैं आपके पास आऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसको स्लाइड को हटा रहा हूं। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोलाजन के ऊपर, प्लीज पूछ सकते हो, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोडक्ट एसएचपीएल में और किसी के पास नहीं है। तो इसमें मुरली जी का तो पहले से ही हाथ है, सुरेश पाटिल जी का है, तो नए हैंड में जो है वो सैफ हसन जी के है। तो मैं सैफ हसन जी के हाथ कर रहा हूं पहले। सैफ सर, आप पूछो, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपने मुझे वक्त दिया और बहुत ही बेहतरीन ने समझाया, और आपको देखकर कैसा लग रहा, खुद आप कोलाजन यूज कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन स्टेम सेल को भी लेकर के है और एक क्वेश्चन कोलाजन को भी लेकर के। स्टेम सेल को लेकर के ये है कि चूंकि स्टेम सेल हमारे ऑर्गन्स सेल्स को रिपेयर रिजनरेट करता है, तो जो एजिंग, जब लोगों की ज्यादा एज आती है और बहुत सारे लोगों को वीकनेस आता है और साथ ही साथ उनको कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, तो क्या उस एज पे एबव 70 के लोग क्या स्टेम सेल यूज कर सकते हैं? ये पहला देखिए, क्वेश्चन है मेरा। 70 में सैफ भाई यूज तो कर सकते हो, बट मैं बताऊं उसमें फायदा क्या होगा। उस टाइम में जितना डैमेज होना ऑलरेडी डैमेज हो गया, तो उसमें आप उसको कोलाजन दे सकते हो, बट उसके साथ आप स्टेम सेल ऐड करो हार्ट के लिए, उसके साथ आपको। ये क्वेश्चन स्टेम सेल के लिए था। हाँ जी, तो स्टेम सेल आप ऐड कर सकते हो, एज में ऐड कर सकते हो। क्यों ऐड कर सकते हो? नॉट बिकॉज ऑफ स्किन, खाली स्किन के नहीं है, उसके जितने शरीर के अंदर में जितने सारे ऑर्गन आज तक डैमेज हुआ है, उसमें आप स्टेम सेल यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो डैमेज है उसको रिपेयर कर सकता है। ओके। और मेरा जो क्वेश्चन है कोलाजन के लेकर के है कि हाँ जी। कौन सिचुएशन में कोलाजन नहीं दे सकते? प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, ये दोनों जाएगा छोड़ के बाकी जाएगा में दीजिए। और 12 साल को नीचे वाला बच्चे को छोड़ के कोलाजन आप सबको दे सकते हो। कोई ऐसा है, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है वहां पर ही नहीं देना का है, या कोई ऐसा डिजीज है वहां नहीं नहीं नहीं, देना है? ऑपरेशन मान लो उसमें कोई फायदा नहीं, ये पूरा पूरा हर्बल प्रोडक्ट है। आपको तो देखा, इसका इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया 100% फ्रूट्स एंड फ्रूट से बनाया गया, तो किसी चीज में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, एक्सेप्ट कोई प्रोडक्ट में उनका एलर्जी है, वो अलग बात है, बट अदरवाइज इसका पर्टिकुलर कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इसके बाद सुजाता जी, सुजाता बिस्वाल मैम, उनको मैं पूछ रहा हूँ। सुजाता मैम, आपको अनम्यूट किया मैंने, आप बोलो। यस सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर, आज का प्रेजेंटेशन सच में वंडरफुल था, और थैंक यू तहे दिल से। ये प्रोडक्ट तो सर सभी यूज करेंगे, क्योंकि आज के डेट में कोई वर्ल्ड बूढ़ा नहीं होना चाहेगा या बूढ़ी नहीं होना चाहेगा, सब चाहेंगे कि हम यंग बन के रहें। सबसे पहला बात यह है कि सर इसको